हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड का। इनका जो यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है वो है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। और समझते हैं, चलिए। एग्जीक्यूटिव समरी में पहले देखेंगे तो मैन्युफैक्चर स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स हैज फेस सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेशर। द कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डाइवर्सिफाइड द प्रोडक्ट लाइन इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी सेगमेंट, जिसमें हाईवे गार्ड रेल वगैरह बनाते हैं, ट्रांसमिशन टावर्स के लिए बनाते हैं चीज़ें। और स्टॉक परफॉर्मेंस अंडरलाइन फाइनेंशियल हेड सेवरल आराम से यहाँ पे बता रहे हैं। ग्रैपलिंग स्ट्रॉन्ग सेल सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में इनके लिए। एनालिस्ट ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवरेज, डिटरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटेंस सेक्टर कंपटीशन। तो सेक्टरल कंपटीशन भी है। तो शार्प डिटरेशन है प्रॉफिटेबिलिटी में डिस्पाइट ऑफ मेंटेनिंग इवन ग्रोइंग द सर्टेन पीरियड। द कंपनीज बॉटम लाइन हैज शोड कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड ट्रेंड। रिसेंट particularly results have highlighted substantial year-on-year decline इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे डिक्लाइन, यहाँ पे पैट में डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ और एक्चुअल प्रॉफिट में भी डिस्कनेक्ट है। फिर एलिवेटेड डेप्ट लेवल एंड स्ट्रेन सर्विसिंग। तो डेप्ट टू इबिटा रेशियो जो है वो हाई है इनका, इंडिकेटिंग डेप्ट रिलेटेड कैश जनरेटेड ऑपरेशन। फर्दर मोर द इंटेंस कवरेज रेशियो which measures how easily the company can pay its debt has weakened on its outstanding debt has weakened। तो वो भी वीक हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी। leaving little room for error। persistent high interest expenses continue to eat already thin margin। तो हाई इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं उनसे इनकी प्रॉफिट मार्जिन जो है डैमेज हो रही है। अब इंटेंस कस्टमर कंसंट्रेशन। तो कस्टमर कंसंट्रेशन क्या है? वास्ट मेजोरिटी ऑफ वीएसटीएल रेवेन्यू है डेराइव फ्रॉम सिंगल मेजर क्लाइंट जिंदल पाइपलाइंस। तो जिंदल पाइप लिमिटेड जो है, जिंदल पाइप लिमिटेड वो बेसिकली इनका सिंगल मेजर क्लाइंट था। वाइल दिस लॉन्ग टर्म एसोसिएशन प्रोवाइड्स सम स्टेबिलिटी थ्रू मिनिमम ऑफ टेक एग्रीमेंट्स, इट क्रिएट्स डेंजरस डिपेंडेंसी। क्या होता है जब कोई भी कंपनी के एक ही दो बड़े क्लाइंट्स हैं या चार पांच ही बड़े क्लाइंट्स हैं तो वो क्या होता है, उनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। इस केस में यहाँ पे इनका एक बड़ा क्लाइंट है वो है जिंदल पाइप्स लिमिटेड। तो ये इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। एनी चेंज इन दी एमओयू, है ना? तो इस तरीके से क्या है, जेपीएल और अ डिक्लाइन इन जेपीएल्स ओन मार्केट डिमांड कुड बी कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, एक सिंगल से नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। कंपनी has frequently reported negative free cash flow while the management attributes its heavy capex जो है वो न्यू फैसिलिटी उड़ीसा और तेलंगाना में जो डाल रहे हैं उसके कारण है। उड़ीसा और तेलंगाना में इनकी जो न्यू फैसिलिटीज डाल रहे हैं उस कारण है। नेगेटिव कैश फ्लो कंबाइंड विद हाई जो लिक्विडिटी क्रंचेस के रिस्क ऑफ लिक्विडिटी क्रंचेस है। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट डू नॉट जनरेट रिटर्न्स क्विकली एज एंटिसिपेटेड, कंपनी में स्ट्रगल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो ये चीज़ें हैं। फिर वीक कैपिटल एफिशिएंसी है। आरओसी आरओई भी करंटली मॉडेस्ट है, ट्रेल बिहाइंड द एफिशिएंट इंडस्ट्री पेयर्स। वल्नरेबिलिटी और रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। तो रॉ मटेरियल के प्राइस वोलेटिलिटी के कारण भी इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लोबल स्टील प्राइसेस से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। तो क्यों कॉशियस होना चाहिए? तो बेयरिश ट्रेंड है, ड्यू रिस्क ऑफ न्यू प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूशन रिस्क है, मैनेजमेंट टर्नओवर है, रिसेंट रेजिग्नेशंस वगैरह हैं, स्मॉल कैप वोलेटिलिटी भी है। अब आ जाते हैं अपन इनके इधर के चार्ट पे। तो 116 रुपीज़ का चल रहा है अभी, 0.39% से डाउन है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर अपन बात करें या अपन डायरेक्ट ईयरली बेसिस पर देखते हैं यहाँ पर, तो 12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 37 करोड़ का है जो पिछली बार से कम हुआ है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो नेट नेगेटिव कैश फ्लो है 5 करोड़ का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 36 करोड़ का यहाँ पर है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से 38.30 करोड़ का। रिसीवेबल्स वगैरह सब देखें तो उसके बाद यहाँ पे नेट नेगेटिव 5 करोड़ का है। अगर अपन यहाँ पर देखें प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73.65% की होल्डिंग है जो कि थोड़ा सा बढ़ा है। एफ की होल्डिंग 0.3% जो कि कम हुई है। डी की कुछ भी होल्डिंग नहीं। डी ने 2024 के बाद से अपनी सारी होल्डिंग रिमूव कर दी है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपने को पूरी तरीके से डाउन साइड दिख रहा है। तो ये भी एक तरह का साइन ऐसा है कि अभी तो इसमें एंटर करना मतलब सालों साल ट्रैप होने वाला काम है ये, है ना? कोई नहीं जानता है कितना डाउन साइड जाएगा। और जिस तरह के इन्होंने बताया है, काफ़ी सारे नेगेटिव्स इन्होंने यहाँ पर गिनाए हैं और हम भी इनसे एक अपडेटेड रिपोर्ट आने के बाद ही डील करेंगे। अभी इनकी इस कंपनी का अभी कोई भी व्यू हमें बनाना सही नहीं लग रहा है क्योंकि ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस कोई खास ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, कंपनी ऑल द प्रॉफिट वगैरह में है बट स्टिल हम इनसे थोड़ा और परफॉर्मेंस बेटर होने के बाद एक अपडेटेड रिपोर्ट इनकी आएगी जब फ्लो बिजनेस की, तब उसको पढ़ करके ही अपना कोई भी व्यू बनाएंगे और उम्मीद है कि आगे इनकी रिपोर्ट थोड़ी बेटर आएगी।
ठीक है, तो फिर इसमें इतना ही है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो रिपोर्ट तो आप नीचे लिंक में से हैं कि इनके न्यूज़लेटर को परचेज कर सकते हैं। हर दिन ये लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं और मल्टीपल रिपोर्ट्स आपकी ईमेल पर आएंगे डायरेक्टली। और अगर आप अच्छे स्टॉक्स उनको होल्ड करते हैं तो जितना आप इसमें खर्च करके इस पर न्यूज़लेटर को खरीदेंगे वो आपका रिकवर भी हो जाता है, और बल्कि इनफैक्ट आप प्रॉफिट में रहेंगे ईयर के एंड में। हम पिछले 5 साल से यूज़ कर रहे हैं, अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए, तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से।